Namaste to both my Hindi and English viewers. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका मैजिक टार जान पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिककार एंड सवाल है व्हाट कैन यू अचीव दिस ईयर। तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, इस साल आप क्या अचीव कर सकते हो। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मुझे लगता है आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो बट कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, किसी न किसी कारण से आप वो चीज़ शुरू नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ आप आइदर देखोगे या अभी आपके ज़िंदगी में हो रही है, जहाँ पे आप शुरू तो करना चाहते हो, आप ऑलमोस्ट लाइक स्टार्ट करने के कागार पे हो, बट देन कुछ ना कुछ कारण के वजह से कुछ और काम आ पड़ता है, किसी और काम पे आपका ध्यान बढ़ जाता है या कुछ ना कुछ हो रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि कहीं ना कहीं एक देयर सम फॉर्म ऑफ केओस, एक कन्फ्यूजन हो सकता है या जस्ट लाइक मालूम नहीं है, मतलब एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में, थोड़ी उथल पुथल चल रही है आपके लाइफ में, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा मेजर नहीं, बट आई फील लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे केओस है, लाइक समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एंड इस दौरान भी आपके लिए एक ही मैसेज है कि 1 स्टेप एट अ टाइम। तो एक स्टेप लीजिए, बाद में एक स्टेप इस तरीके से, मतलब एक ही साथ आप कुछ बड़ा हाथ मारने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होने वाला। तो इस हिसाब से आपका जो थीम रहना चाहिए इस साल वो होगा कि 1 स्टेप एट अ टाइम। ओके, वही चीज़ है। पर आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो एक डिफरेंट मैसेज दे रहे हैं। ओके, क्योंकि आपका जो पहला कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। तो एम्प्रेस कार्ड अगर देखा जाए तो एम्प्रेस कार्ड यूजुअली बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड काफ़ी कंफर्टेबल है। वो एम्प्रेस आप देखें, वो औरत देखें, वो काफ़ी कंफर्टेबल है अपने सीट में, काफ़ी खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं और जिस टाइप के एनवायरनमेंट में वो हैं, लाइक खेती है और पेड़ पौधे इतने उगे हुए हैं, तो इस हिसाब से मे बी आप ये चीज़ अपने लाइफ में बुरी तरीके से चाहते हो, आप अपने लाइफ में एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हो। ओके, बट एक लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है अपने पैसों से रिलेटेड, या मे बी आप बस इट्स लाइक यू टेकन केयर ऑफ, बट देन आप कंफर्टेबल होना चाहते हो कि यू वांट टू बी कंफर्टेबल इन लाइफ, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। तो इस साल का जो फोकस हो सकता है पैसों के ऊपर बहुत स्ट्रांगली हो सकता है विद द एम्प्रेस कार्ड, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड हार्वेस्ट सीज़न को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एक ऐसे सीज़न को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे फसल उग गए हैं एंड उसे काट के उसे काट के बेच के पैसे कमाने हैं, तो उस टाइप का कार्ड है। पर एम्प्रेस हर किसी के लिए करते हैं, इन द सेंस लाइक ऐसा है कि काफ़ी एक लविंग और केयरिंग इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, पर लोग इनकी कदर नहीं करते। एंड इनका जो टैलेंट है लोगों को अचंभव कर देता है, बट अप्रिसिएशन नहीं मिलता उनको। ओके, तो विद द एम्प्रेस कार्ड यही चीज़ आपको लाइक आपके खुद के बारे में लगता है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत एजुकेटेड भी हो सकते हो, टैलेंटेड हो, बट पैसे नहीं आ रहे, वो चीज़ का आइदर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है आप में विद द एम्प्रेस कार्ड। ओके, बट यूजुअली एम्प्रेस कार्ड पहले कार्ड के लिए बहुत पॉजिटिव है। ओके, तो इस हिसाब से अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री से ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हो, या कपड़ों का बिजनेस, या कुछ भी, मैट्रेस भी, ओके, फॉर सम रीज़न मैट्रेस, कपड़ों का बिजनेस या ज्वेलरी का बिजनेस, ब्यूटी इंडस्ट्री से, HR रिलेटेड, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करते हो तो इस साल आप काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे इस क्षेत्र में। ओके, उसके बाद जो आपका कार्ड है वो है किंग ऑफ
स्वॉर्ड्स। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये कह रहा है कि इस दौरान पे आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हो, एक बदलाव से गुजर सकते हो, ओके, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। क्योंकि मेरी नज़र उस बटरफ्लाई पे गई, इनके थ्रोन में आप देखें एक बटरफ्लाई है, तो इस हिसाब से एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हो आप। एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में भी देखने का नज़रिया या जस्ट जिस तरीके से आप सोचते हो वो आपका बदल सकता है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है, मतलब मुझे लग रहा है कि जो भी आपका डिससेटिस्फैक्शन है वो आप कम्युनिकेट करने वाले हो, बताने वाले हो कि हाँ इस तरीके से आप फील करते हो, एक दिशा आप ढूंढ रहे हो, मुझे लगता है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो स्ट्रेंथ कार्ड ये कह रहा है कि ओके आप समझ रहे हो कि आपको क्या चाहिए, एंड वो स्ट्रेंथ कार्ड आपको कह रहा है कि चैलेंजेस आएंगे, ओके। रुकावटें तो आ रही हैं मे बी आपके लाइफ में, एंड मे बी ये रुकावटें आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि मे बी इस चीज़ में आपको और कुछ सीखना है, या किसी बड़े मिस्टेक से आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। तो अगर रुकावटें आ रही हैं तो फिगर आउट कीजिए कि और क्या चीज़ चाहिए इसमें, क्या आपको और जानने की ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली दोनों मे बी आपके पास दो चॉइसेस हैं, एंड उन दोनों चॉइसेस को सोच समझ के आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। एंड स्ट्रेंथ कार्ड आपको कह रहा है कि अपने पास्ट मिस्टेक्स से सीखें। तो अगर आपने गलतियाँ की हैं तो अपने पास्ट मिस्टेक्स से सीखें, ओके। तो वो है आपका स्ट्रेंथ कार्ड। इस दौरान पे कुछ सीखने की ज़रूरत है, या इस दौरान पे नॉलेज पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी नज़र इस 8 पे जा रही है। तो मुझे लगता है आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है आपके लाइफ के बारे में, कि आई थिंक लाइक आपका एटीट्यूड ही आपको इस सिचुएशन से निकाल सकता है, ओके। जिस टाइप का एटीट्यूड आप अपने लाइफ के बारे में रखोगे, मे बी आपकी लाइफ आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, ओके। गलतियों से सिखाने की कोशिश कर रही है, वो चीज़ हो सकती है, या लाइफ बस आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस इस दौरान पे हो रहा है। तो समझने की कोशिश करें कि आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है आपकी लाइफ। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन फाइनेंसेस, इस इंसान के पास काफ़ी एक यंग एनर्जी है, एंड उनके हाथ में एक पेंटिकल है। तो महत्व समझते हैं, पैसे की महत्व समझते हैं, एंड वो इनके बड़े सपने हैं, वो सारे सपनों को वो पूरा करना चाहते हैं, तो काफ़ी मेहनती हैं। तो इस हिसाब से मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप एक्चुअली काफ़ी मेहनती लोग हो विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो मेहनत की कमी नहीं है, यू वेरी हार्ड वर्किंग, बट मुझे लगता है आपको अपने लाइफ में एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, कहाँ पे मेहनत ज़्यादा करें आप। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप अपने स्ट्रैटेजी पे फोकस करें कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाए, ओके। क्योंकि यहाँ पे आप देखें पेज ऑफ पेंटिकल्स में ऊपर देख रहे हैं, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स में नीचे। तो इस हिसाब से इंसान को नहीं मालूम कि कहाँ जा रहे हैं, भले ही दूर घर है, बट मे बी आपको अपने डेस्टिनेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ जा रहे हो इस दौरान पे, ओके। एंड आपका जो लास्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। चीज़ें इंप्रूव होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। मे बी अगर संघर्ष चल रहा है आपके लाइफ में तो बहुत हद तक चीज़ें इंप्रूव होंगी आपके लिए। मे बी आपको बस गिव अप नहीं करना है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेस्टिनेशन पास ही है, ओके, यू अबाउट टू रीच द शोर। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि गिव अप ना करें, चीज़ें इंप्रूव होंगी विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड दूसरी जो एक और कार्ड है वो है फ्लेक्सिबल कार्ड। तो फ्लेक्सिबल कार्ड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप के बारे में कुछ नया सीखने वाले हो, ओके। कोई नया टैलेंट जो आपको नहीं मालूम था आप में है, वो चीज़ हो सकता है विद द फ्लेक्सिबल कार्ड, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, ओके मैं इस चीज़ में भी अच्छी हूँ या इस चीज़ में भी अच्छा हूँ, तो वो चीज़ हो सकता है विद द फ्लेक्सिबल कार्ड। एंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फॉर सम रीज़न आई फील लाइक देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल, ओके। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है क्लीन इट अप। तो ये कह रहा है, मुझे लगता है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो जस्ट उसको ऑर्गेनाइज करके रखें। जो भी चीज़ अनवांटेड हैं तो उन सारी चीज़ों को अपने डेस्क से हटाएं, या उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ से हटाएं, ओके, विद द क्लीन इट अप। तो जो भी क्लटर है उसे हटाएं। एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी है, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं अभी तक, मे बी आप ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हो, ओके, पहुंचने वाले हो, बस डू नॉट
एंड देन यू हैव कियोटे रिवील ऑफ ट्रुथ। तो कियोटे आपको ये बताने की कोशिश करता है आपको अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप समझ रहे हो। सिंपल चीज़ों को सिंपल रखें, सिंपल तरीके से ही आप आगे बढ़ सकते हो। जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे उतना आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। एंड कियोटे ये भी कहता है कि मे बी कोई आप पे ट्रिक्स खेल रहा है, कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, तो ध्यान रखें उस चीज़ के बारे में। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे जैसा आप फील कर रहे हो उसे एक्सप्रेस करें। ओके आपको किसी की ज़रूरत है, कंपेनियन की ज़रूरत है तो एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपको आप किसी का साथ चाहते हो, अपने काम में कोऑपरेशन चाहते हो, तो वो एक्सप्रेस करें। तो जो भी जिस तरीके से आप फील कर रहे हो उसे एक्सप्रेस करने की एक्सप्रेस कीजिए। बहुत हद तक मुझे लगता है जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो आपको समझेंगे। एंड इस दौरान पे लाइफ को इतनी सीरियसली ना लें, लाइफ को एक पॉजिटिव तरीके से एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लाइफ में फ़न रखें। ओके अपने आप के लिए समय निकालें जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। हर टाइम काम 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 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो अपने आप के लिए भी समय निकालें, वो चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, बस आपको विजडम ढूंढना है। जस्ट आपको ढूंढना है अपने लाइफ में कि ये चीज़ आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। एंड आप लोग काफ़ी अडेप्टेबल लोग हो, वो चीज़ है, लोगों के साथ आसानी से अडेप्ट कर पाते हो। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्रिएटर हो आप लोग। ओके लाइफ में शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यूजुअली कयोटे शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करते हैं। तो शॉर्टकट्स को अपनाने की कोशिश ना करें एंड चीज़ों को सिंपल रखें। जितना आप चीज़ों को सिंपल रखोगे और अपने खुद के स्किल्स में, मुझे लगता है बहुत हद तक आप बहुत टैलेंटेड हो, क्योंकि आपका जो पहला कार्ड है वही कह रहा है कि आप लोग एक्चुअली एक बहुत टैलेंटेड लोग हो विद दी एम्प्रेस कार्ड। क्योंकि एम्प्रेस की जो एनर्जी है वो इस तरीके से कि आउट ऑफ नथिंग ओके दे क्रिएट सच ब्यूटिफुल थिंग्स। इतनी खूबसूरत चीज़ें क्रिएट करते हैं, लोगों को अचंभव कर देते हैं। ओके दे मेक देम अस्टॉनिश कर देते हैं लोगों को। तो वो चीज़, वो कार्ड है एम्प्रेस। एंड कयोटे भी टू एन एक्सटेंट क्रिएटर है। ओके एक टीचर भी है। तो इस हिसाब से मे भी आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है इस दौरान पे। एंड जैसे मैंने कहा, वन स्टेप एट अ टाइम। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, इस साल आप क्या अचीव कर सकते हो। तो आपके जो कार्ड्स हैं यहाँ पे, पहला कार्ड है हॉक मैसेंजर। तो यूजुअली हॉक को मैसेंजर ऑफ गॉड्स माना जाता है, मतलब भगवान से मैसेजेस आ रहे हैं। ओके या भगवान से ये मैसेजेस लेके आते हैं। तो इस दौरान पे अपने लाइफ में आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपको कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है जो आपके लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी ये आपका खुद का इंट्यूशन हो सकता है, कोई बर्ड आप देख रहे हो, आपको सपने आ रहे हैं, इंट्यूटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको कॉइन्स मिल रहे हैं किसी न किसी तरीके से। कलर भी हो सकता है, मे बी कोई कलर आपको सम कलर इज़ कैप्चरिंग योर अटेंशन। ओके आपका ध्यान किसी कलर की तरफ बहुत जा रहा है, या जिस इन्वायरमेंट को आप अपने इन्वायरमेंट को नोटिस करें, क्योंकि मुझे लगता है बहुत हद तक जो भी मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं वो आपका इन्वायरमेंट आपको दे रहा है इस दौरान पे। एंड ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि यूजुअली हॉक ऊपर उड़ते हैं एंड उस ऊंचाई से अपने ये चारे को ढूंढ पाते हैं। तो वही चीज़ आप अपने लाइफ में ये चीज़ देखोगे कि जो मैसेजेस आपको मिलने हैं वो मिलेंगे, बट आपको यू हैव टू पे अटेंशन। वो एक और चीज़ है। दूसरी जो एक और चीज़ है, आप चीज़ों को देख पाओगे इन द सेंस कोई अगर आपसे झूठ कह रहा है तो वो चीज़ भी आप समझ पाओगे। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि हॉक एक्चुअली ईगल की तरह बड़े नहीं होते। ओके तो साइज़ में कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे जो बर्ड्स हैं इनको अटैक करते हैं।
तो यही चीज़ आप अपने लाइफ में नोटिस करोगे जहाँ पे आप उड़ना चाह रहे हो। ओके, अपने लाइफ में आप वो अपने आप के लिए बड़े ड्रीम्स मतलब अपने कद से भी बड़ा सोच रहे हो आप अपने आप के लिए। एंड हो क्या रहा है, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको ये कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हो अपने आप के लिए वो आप अचीव नहीं कर सकते हो। तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके दिमाग में चीज़ें डालते हैं कि आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो। ओके, क्योंकि यूजुअली हॉक फ्लाई करता है। ओके, वो ऊंचाइयाँ लाइक दे फ्लाई। ओके, दे फ्लाई रियली हाई। ओके, तो इस हिसाब से हॉक आपको बताने की कोशिश कर रहा है, अगर आप उड़ना चाहते हो, आप अपने लाइफ में वो ऊंचाई हासिल करना चाहते हो, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप वो कर सकते हो। पर जैसे मैंने कहा कि आपके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं वो चीज़ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि यूजुअली हॉक को मर्करी से एसोसिएट किया जाता है। तो इस हिसाब से कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। मे बी आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होके वो चीज़ हो सकता है, या इस दौरान पे आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, तो वो रूट चक्रा को रिप्रेजेंट करती है। तो इस दौरान में आपका एनर्जी लेवल काफ़ी हाई हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो, समझ रहे हो, लाइक एक नया नज़रिया है, अ न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड क्योंकि हॉक का जो लाइफ स्पैन है 14 ईयर्स है, तो 14 जो नंबर है टैरो के हिसाब से टेम्परेंस की बात करता है। तो टेम्परेंस जो कार्ड है वो ये कहता है कि चीज़ों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। ओके, वो चीज़ है। एंड अगेन यूजुअली हॉक लाइफ पर्पस की भी बात करता है। तो इस हिसाब से इस साल आप अपने लाइफ पर्पस को डिस्कवर करोगे, वो चीज़ हो सकता है। या बस आपने शुरू कर दिया है, आप अपने लाइफ पर्पस मतलब आप वो काम कर रहे हो जो आप करने के लिए बने हो, एंड उसमें कुछ सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ओके, एंड यहाँ पे जो आपका पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। आपके पास 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो 9 यूजुअली अगर देखा जाए तो अगर कोई रुका हुआ काम है तो आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। बहुत समय से अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई तमन्ना है, तो वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है, क्योंकि यूजुअली 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की बात करता है एंड खुशियों की बात करता है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी सेटिस्फाइड है। 9 ऑफ कप्स है तो इमोशंस जो फील करे काफ़ी सेटिस्फाइड है। तो मे बी मुझे लगता है इस साल जो भी आपके लाइफ में होगा, जैसी भी चीज़ें होंगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड रहोगे। ओके, आपकी जो तमन्ना, जो ख्वाहिश, या जस्ट लाइक संतुष्ट रहोगे आप, वो चीज़ है विद द 9 ऑफ कप्स। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो 9 अगेन 9 की एनर्जी। तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स 9 ऑफ वॉन्ड्स लाइक यूजुअली गिरते हैं संभलते हैं, गिरते हैं संभलते हैं। तो इस हिसाब से आप लाइफ ने आपको कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट मुझे लगता है कि आप इन सारी चीज़ों से उठ पाओगे, इन सारी चीज़ों से अपनी डिफ़िकल्टी से उठ पाओगे। एंड राइट नाउ यू नीड टू सी द बिगर पिक्चर। मतलब अपने लाइफ को अपने आप के लिए एक पिक्चर बनाने की कोशिश करें कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। ओके, एंड उस चीज़ को अपने ध्यान में रखें, ना कि एक चीज़ जो गलत हुई है। मे बी आई फील लाइक आपके लाइफ में ऐसा ये नहीं है कि एक ही चीज़ गलत हुई है। मे बी आपने बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, बट आई फील लाइक दिस ईयर यू गोइंग टू बी मोस्ट सेटिस्फाइड कंपेयर टू आपके प्रीवियस ईयर्स। लाइक सेटिस्फैक्शन रहेगा आपका, मुझे लगता है। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो अगेन कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, मैसेज मिलने वाला है आपको एंड आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद है हर्मिट। अगेन नंबर 9 है, तो 3 कार्ड्स है जो नंबर 9 है। तो 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मे बी आप ट्रैवल करना सोच रहे हो, वो चीज़ भी हो सकता है विद द हर्मिट एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप किसी गुरु के तलाश में हो तो प्रॉब्ली चांसेस हैं कि आपको वो गुरु मिल सकते हैं। एंड विद द हर्मिट कार्ड लाइक यूजुअली हर्मिट कार्ड जब भी मेरे लिए निकलता है, कोई भी रीडिंग आपको वो जवाब नहीं दे सकता है जो जवाब आपके पास है। ओके, लाइक द हर्मिट कार्ड बोलता है कि जो भी आप करने वाले हो अपनी सुने।
ओके ना मेरी सुने ना किसी और की सुने। हर्मिट कार्ड कह रहा है करो जो आपका मन कह रहा है, ओके, विद द हर्मिट कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। सो पेज ऑफ कप्स अगेन लाइक आई फील लाइक आपको कोई ऑफ़र कुछ करना चाहता है, अपने इमोशंस हो सकते हैं, कोई आप में इंटरेस्टेड है, काफ़ी यंगर हो सकते हैं, एनर्जी इनकी काफ़ी यंग है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बट आपका ध्यान इस इंसान की तरफ नहीं है, ओके, क्योंकि आप अपने लाइफ के बारे में काफ़ी फोकस्ड हो, लाइफ के बारे में काफ़ी सीरियस हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ओके। बट जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो रुके हुए काम है, रुके हुए काम बन जाएंगे आपके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि अगर कोई अटके हुए काम है वो बन जाएंगे। एंड कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश में भी ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, आप ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, उससे रिलेटिंग टू दैट आई फील लाइक कुछ सक्सेस आपको मिलेगा, ओके। सो वो चीज़ है। एंड दूसरे जो कार्ड्स हैं आपके एडवाइस कार्ड्स एक्चुअली ज़्यादा गिरे हैं, वो हैं, फर्स्ट कार्ड जो है वो है थिंकर कार्ड। तो थिंकर कार्ड यूजुअली ये बताता है कि सिचुएशन को मे बी आप एनालाइज करने वाले हो सोच समझ के, जैसे मैंने कहा लुक एट द बिगर पिक्चर। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है अगेन, सो मे बी या यू हैव 444, ओके। तो मे बी आप 444 ज़्यादा देख रहे होगे, वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि आप कार्ड देखें थिंकर है, उसके बाद है हायर पावर। तो 444 क्या रिप्रेजेंट करता है, मे बी आप अपने लाइफ में कुछ चीज़, ओके, इस हिसाब से हो सकता है कि आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो, ओके, कुछ बहुत लाइक लोगों की मदद करना या समथिंग वेरी सीरियसली, कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क आप करने का सोच रहे हो, किसी का भला करने का सोच रहे हो, एंड ऑन अ बिग स्केल, छोटे ये में नहीं पर बड़े स्केल में आप कुछ करने की सोच रहे हो कि इस तरीके से मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड 444 आपको कह रहा है इट इज़ अ गुड थिंग, मतलब जो भी आप सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि ये चीज़ आपको करना है तो 444 आपको कह रहा है कि या गो हैड डू इट, ओके, वो है। एंड दूसरा जो एक और है, यूजुअली 444 को काफ़ी पॉजिटिव भी माना गया है एंड थोड़ी नेगेटिविटी भी है। नेगेटिव इस तरीके से है कि चैलेंजेस आ सकते हैं, ओके। 444 नंबर जो है वो चैलेंजेस की भी बात करता है, बट इट इज़ लाइक यू प्रोटेक्टेड, ओके। जब भी आप ये नंबर देखो तो हमेशा इट्स लाइक आप उस सिचुएशन से, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, उस सिचुएशन से पार हो जाओगे, मतलब आपकी नैया पार हो जाएगी। तो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। चैलेंजेस रहेंगे बट इट्स लाइक यू हैव दैट, वो भगवान की कृपा या चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वही कहता है 444। एंड अगर आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो तो वो चीज़ सामने आ सकती है, ओके, लाइक सम सीक्रेट ऑफ योर्स कैन कम आउट इन द ओपन, वो चीज़ हो सकता है, ओके। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है फॉक इन द रोड, अगेन 4 है, अगर जोड़ा जाए तो 1 + 3 = 4। तो इस हिसाब से मे बी आपको अपने फाउंडेशन पे काम करने की ज़रूरत है एंड आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ हो रही है मुझे लगता है। एंड फाइनली एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वो है येन कार्ड। ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं मुझे लगता है विद येन कार्ड, कुछ रिसीव करने की ज़रूरत है। इस दौरान पे आप काफ़ी क्रिएटिव रहोगे, बट ये क्रिएटिविटी जो है वो क्रिएटिविटी आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो या प्रैक्टिकल तरीके से उतारने वाले हो। तो अगर विद द येन कार्ड आपकी जो क्रिएटिविटी है वो उभर के सामने आएगी, ओके। एंड डीप नोइंग, आई थिंक इस दौरान पे आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने कहा कुंडलिनी अवेकन हो रही है, या आपका जो इंट्यूशन है, इंट्यूटिव ड्रीम्स आपको मिल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड इस दौरान पे यू हैव टू पे अटेंशन, वही चीज़ है। बट जैसे मैंने कहा कि कोई रुका हुआ काम, कोई तमन्ना आपकी, ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है एमेथिस्ट स्टोन। तो देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, इस साल आप क्या अचीव करने वाले हो, ओके, या क्या अचीव कर सकते हो। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। सो 10 ऑफ कप्स एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये फेयरी टेल एंडिंग की बात करता है। जो भी आपके सपने हैं,
उस चीज़ को अचीव करने की बात करता है, चाहे वो प्यार के हिसाब से हो जाए या किसी और चीज़ के हिसाब से हो जाए, फैमिली के हिसाब से हो जाए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स लव मैरिज को रिप्रेजेंट करता है या प्यार को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे बहुत हद तक ये लगता है कि आपकी फैमिली लाइफ सुधरेगी, आपका जो रिलेशनशिप रहेगा आपके पार्टनर के साथ, आपके फैमिली के साथ, वो सुधरने वाला है। एंड जो एक टाइप की खुशी जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है, उस टाइप की खुशी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो मुझे लगता है इस दौरान पे आपको अपनी लाइफ में बहुत शुक्रमंद रहने की ज़रूरत है। बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, जो चीज़ आपके पास है, जो भी आपके साथ सही हो रहा है, उन सारी चीज़ों के लिए शुक्रमंद रहें, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 10 ऑफ कप्स आया। तो 10 ऑफ कप्स प्यार को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो एंड आपकी लाइफ में अगर कोई नहीं है तो विद द 10 ऑफ कप्स में भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कोई आपके लाइफ में आ सकता है, या बस कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जहाँ पे आप लाइक दंग हो जाओगे कि ये चीज़ आपके साथ हुआ है विद द 10 ऑफ कप्स। बट यूजुअली 10 ऑफ कप्स बहुत अच्छी चीज़ों की बात करता है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे क्या लगता है, आपको अपने आप के लिए बड़ा सोचना चाहिए। ओके, अपने करियर के हिसाब से एक्सप्लोर करना चाहिए, कुछ नया करने की कोशिश करना चाहिए। जस्ट हैविंग बिग ड्रीम्स, बड़े सपने, एंड उन सपनों के पीछे जाने की हिम्मत रखें, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स भी एक पॉजिटिव कार्ड है। क्योंकि आप बैकग्राउंड देखें वो येलो कलर है, तो ये कहता है कि जो भी आपके दिमाग में, जो भी आपके गोल्स हैं, सपने हैं, उन सारी चीज़ों को आप अचीव कर सकते हो। ओके, एंड मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आपके लाइफ में पैसे में बढ़ोतरी होगी, वो चीज़ है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप कुछ कैप्चर कर पाओगे, कुछ कॉन्कर कर पाओगे, इन अ सेंस लाइक समथिंग, मे बी अगर आप कोई पोजीशन के लिए मेहनत कर रहे हो तो वो पोजीशन आपको मिल सकती है। वही चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड यूजुअली एक बड़े पोजीशन की बात करता है। अगर आप कोई लीडरशिप पोजीशन में रहना चाहते हो तो एम्परर बहुत पॉजिटिव है। मैनेजर पोजीशन की बात करता है, या गवर्नमेंट सर्विसेज की भी बात करता है। सो गवर्नमेंट के हिसाब से विद द एम्परर कार्ड, अगर आप ट्राई करना चाहते हो खुद का बॉस, अगर आप खुद का बॉस भी बनना चाहते हो तो ये पॉसिबिलिटी है विद द एम्परर कार्ड कि इस दौरान पे आप खुद अपना कुछ शुरू कर सकते हो। ओके, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, या दूसरे देश से रिलेटेड हो सकता है, फॉरेन अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब दूर का सोचें नहीं, मतलब दूर शहरों से रिलेटेड अगर आप कुछ करोगे तो उस चीज़ में आप ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। एंड जैसे मैंने कहा विद एम्परर कार्ड कोई बड़ा ओहदा आपको मिल सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज हो जाए या कोई और चीज़ भी हो जाए। कोई ना कोई दरवाज़ा आपकी ज़िंदगी में खुलने वाला है, वो चीज़ भी हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है इमेजिन कार्ड। तो इमेजिन कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस दौरान पे आपके जो भी गोल्स हैं, सपने हैं, मतलब मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, बस सोचे समझे, मतलब इन द सेंस सॉरी, इमेजिन कार्ड आपको इस दौरान पे एक्शन लेने की बात कर रहा है। एंड आपके जो गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो कहीं ना कहीं सच होने वाले हैं विद द इमेजिन कार्ड। आपका इमेजिनेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ट्रेजर आइलैंड, बेसिकली आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं विद द ट्रेजर आइलैंड। फिनांसेस बहुत अच्छे रहेंगे, एंड यही है कि इस दौरान पे लक आपके साइड में है। एंड ये कह रहा है कि मेहनत कीजिए एंड उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। ओके, एंड ट्रेजर आइलैंड ब्लेसिंग्स की बात करता है, खुशियों की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है। अब जो लास्ट कार्ड है वो है रेवन शामन। तो ये कार्ड यूजुअली अगर टैरो के हिसाब से देखा जाए तो ये मैजिशियन की बात करता है। तो मैजिशियन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो विद द रेवन कार्ड आप एक मैजिशियन एनर्जी में हो, जहाँ पे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर कुछ काम नहीं भी बना है या बनने के कागार में है, वो चीज़ ठीक हो जाएंगी, वो है। एंड विद द रेवन कार्ड ये बेसिकली आपके लाइफ में अगर एक डार्क या बुरा वक्त चल रहा था तो अभी आपके लाइफ में वो लाइट आने वाला है जो आप चाहते थे। ओके, लाइक मैजिशियन यूजुअली किसी एक बुरे सिचुएशन से चीज़ों को अच्छा कर पाते हैं, वो चीज़ है। ओके, एंड कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्षेत्र आपके लाइफ के कोई क्षेत्र में मैजिक हो रहा है।
ओके, समथिंग विल बी मैजिकल, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, आप कुछ क्रिएट करने वाले हो, वो चीज़ भी हो सकता है, क्रिएट करना, या जस्ट यू नो विंटर सीजन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, विंटर का महीना, ओके वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस दौरान पे। आइदर कुछ आप क्रिएट करने वाले हो, कुछ मैजिक आपके लाइफ में, कोई ना कोई लाइफ के क्षेत्र में मैजिक हो रहा है विद द रेवन कार्ड। ओके, आप एक मैजिशियन हो इस दौरान पे। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 4 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, इस साल आप क्या अचीव कर पाओगे। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि मुझे लगता है आपके करियर के हिसाब से आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे, खुश रहोगे, फाइनेंसेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं कहूँगी कि ज़्यादा रिस्क ना लें विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड इस साल आप पैसे सेव कर पाओगे। तो फाइनेंसेस के हिसाब से बहुत अच्छा कार्ड है जो कहता है यूजुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पैसे अच्छी तरीके से संभालते हैं, अच्छी तरीके से उनको मालूम है किस तरीके से पैसे बनाते हैं, किस तरीके से पैसे खर्च करने चाहिए ताकि आप बचा भी सको और चीज़ों को अच्छे तरीके से संभाल सको। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है, काम के हिसाब से, कार्य क्षेत्र के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आप घर भी संभाल पाओगे, बाहर भी संभाल पाओगे। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपके करियर के हिसाब से चीज़ें बहुत, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों ही अच्छी रहेंगी। एंड मुझे लगता है कि आप इस दौरान पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मे बी ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपने एक्चुअली जाके अप्लाई नहीं किया, बट आपके काम की वजह से कहीं ना कहीं किसी और कंपनी से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपको मिल गया अपॉर्चुनिटी, वो चीज़ हो सकती है। या अगर आप एक्चुअली चाहते हो कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले काम के हिसाब से, या काम चेंज करना चाहते हो, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव कार्ड हैं जो ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि काम के क्षेत्र में आपको दूसरे काम की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बट मुझे ये भी लगता है कि आपको, अगर आप चाहते हो तो आप ज़्यादा रिज्यूमे बड़े बड़े कंपनीज़ में डालें, वो चीज़ है। ओके, अगर आप हेल्थ के हिसाब से पूछ रहे हो, क्योंकि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स हीलिंग की बात करता है, रेस्ट की बात करता है, बेड रेस्ट की भी बात करता है, या जस्ट रेस्ट की बात करता है। ओके, तो मुझे क्या लगता है कि हेल्थ के हिसाब से आपके लाइफ में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी सी हो सकती है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट होने वाली है आपकी हेल्थ के हिसाब से। ओके, जो बहुत लाइक यूल बी हैप्पी अबाउट उस चीज़ के बारे में आप खुश रहोगे, वो चीज़ है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे नहीं लगता ये आपकी एनर्जी है। एंड जो फीलिंग मैंने महसूस की वो ये थी कि कहीं ना कहीं देयर समवन हु इज़ मिसिंग यू, कोई है जो आपको मिस कर रहे हैं, कोई यादें जुड़ी हुई हैं आपके साथ। आइदर उनको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी खो दिया उन्होंने, वो सारी चीज़ें घूम रही हैं इस इंसान के दिमाग में, लाइक वही चीज़ आया, लाइक दैट इज़ व्हाट द फीलिंग दैट आई गॉट। ओके, उसके बाद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बताता है कि इंसान, कुछ चीज़ आपकी तरफ रफ्तार से आ रही है। ओके, कोई मैसेज हो सकता है, कोई इंसान आपकी तरफ रफ्तार से आ रहा है क्योंकि उनको डर लग रहा है कि वो आपको खो ना दे, वो चीज़ हो सकता है। पर अगर ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अगर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कि अगर आप कोई डिसीजन जल्दबाजी में लेके करोगे तो वो डिसीजन आप पे भारी पड़ सकता है, उस डिसीजन में आपको पछतावा होगा। तो कोई भी डिसीजन, चाहे पैसों के हिसाब से ले जाए, करियर के हिसाब से लिया जाए, सोच समझ के आप लीजिएगा वो डिसीजन। जल्दबाजी में अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो आप पछताने वाले हो, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है फाइव ऑफ कप्स। तो फाइव ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा कि अगर जल्दबाजी में आपने कोई डिसीजन लिया तो आप पछताओगे विद द फाइव ऑफ कप्स। बट फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी, लाइक ये कार्ड गिरा नहीं था। ओके, आई डिड नॉट सी योर कार्ड्स। एंड उस दौरान पे लाइक फर्स्ट मैं कार्ड्स
एक्चुअली ले आउट करने वाली थी, रखने वाली थी आपके लिए, एंड सडन से इट्स लाइक दैट फीलिंग आई गॉट जहाँ पे यू नो देयर समवन मिसिंग यू, रिमेंबरिंग आपके, देयर आर दीज फॉन्ड मेमोरीज, ओके, लाइक ये इंसान याद कर रहे हैं आपको, ओके, आपके साथ कुछ अच्छे पल उन्होंने बिताए थे एंड उस चीज़ को याद कर रहे हैं। तो वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे उनकी लग रही है, ओके। एंड यहाँ पे जो आपके दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं ब्रीथ। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है विद द ब्रीथ कार्ड। मे बी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी आपको हेल्प कर सकती हैं, योगा आपको हेल्प कर सकता है विद द ब्रीथ कार्ड। एंड पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ओके। एंड मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आप कोई जल्दबाजी में नहीं हो, चीज़ों को अच्छी तरीके से करने चाहते हो, सही तरीके से करना चाहते हो, ओके। एंड जल्द ही आपके लाइफ में सिचुएशन बदलने वाली है विद द चेंज इन द विंड। तो बाहरी सिचुएशन बदल जाएगी एंड बिल्डिंग ब्लॉक, मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे अपने लाइफ में अपने आप के लिए एक एम्पायर खड़ा कर रहे हो। तो बिज़नेस के हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि, या करियर के हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि अगर आप अपने आप को एक बड़े पोजीशन में पा सकते हो, या उस चीज़ की तरफ आप काम कर रहे हो, लोग ये देख रहे हैं, आपकी मेहनत देख रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है आपकी मेहनत, लाइक मतलब दिखाई दे रही है लोगों को, ओके, विद द बिल्डिंग ब्लॉक। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है कि मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे आप अपने लिए कोई एम्पायर बना रहे हो, कोई बड़ा इट्स घर नहीं बट मतलब खुद का एक बिजनेस खड़ा कर रहे हो आप धीरे धीरे, ओके। लाइक आइदर ये चीज़ हो सकता है कि आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हो कि कैसे कुछ चीज़ किया जाए, हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि एक समय पे आप अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हो, वो चीज़ भी हो सकता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है लायन, हायर कॉलिंग। तो लायन एक्चुअली सूर्य के साथ एसोसिएट किया जाता है, नंबर 1 के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। तो लायन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में कुछ शाइन करने वाले हो। तो इस साल जो है पैसों के हिसाब से चीज़ें अच्छी रहेंगी, इन द सेंस अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली पैसे बचा पाओगे, वो चीज़ देख रही हूँ। एंड कुछ सक्सेस आपको मिलने वाला है क्योंकि लायन है। मे बी आप बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोग आपसे ईर्ष्या करते होंगे, जलन है आपसे, वो चीज़ हो सकता है विद द लायन। पर आप अपना आप जिस चीज़ के लिए जन्मे हो वो चीज़ आप करने वाले हो। एंड विद द लायन एंड हायर कॉलिंग, कोई हायर पोजीशन मिल सकता है, या अपनी फील्ड में आप शाइन कर सकते हो, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, ओके। तो जैसे मैंने कहा, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, धीरे धीरे आप अपने लाइफ में वो चीज़ अचीव करने वाले हो जो आप करना चाहते हो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। Welcome to Magic Tarot. So this is another pick a card for you all. The question is, what can you achieve this year? You have 4 options in front of you. Option 1, option 2, option 3 and option 4. Timestamps will be provided in the description box. You can click on the timestamps and watch your reading. So let's proceed with the reading. The ones who chosen option 1, so let's see what your cards are trying to tell me. What will you be able to achieve this particular year? The ones who chosen this option, what I feel like right now at this point of time in your life, you're wanting to start something new, or just having a plan set out, or something like wanting to start, and there seems to be a lot of blockages that are coming into your life. There's a lot of hiccups down the road. That is what I feel is happening. Like you're wanting to start, but then something or the other happens, and there are other people, like some of the work popping up, and you are forced to divide your attention between two things, or something like that happening in your life. There's some level of chaos, like things happening at the same time and not being able to understand what's going on. So that's what I feel like. There's some level of chaos that's happening in your life. And one of the biggest messages for you for this particular year is take one step at a time, okay? One step at a time. Because right now, if you are wanting to wanting to make it big, it's a good thing that your dreams are big, but somehow, right now, at least this particular year, it is telling you to take one step at a time, okay? Do not look for shortcuts. That's another thing. I feel like you are not supposed to be looking for shortcuts right now. Right now, it is all about hard work, okay? That is what I feel. So now let's look into your cards, what your cards are telling me.
So the first card that you have here is the Empress card. The Empress card for a first card is a very positive card because the card itself is a very positive one. So with the Empress card, if you look at the lady, she's very comfortable. Comfortable. So I feel like you're desiring this comfort in your life, desiring more than enough in your life in terms of finances. So you just do not want to live a life where your needs are just met. You want to live an abundant life, which is quite positive in the sense like, okay, your dreams and desires are big, okay, so that is good. But with the Empress card, there's a level of dissatisfaction with where you are right now. Probably that is one of the biggest things, like you're facing or forced to like look at that aspect of your life where you kind of recognize, okay, I'm not happy here. Okay, so that is the Empress card. So that is what I feel like, there's some level of dissatisfaction. And the other thing is like, if you've been working hard towards something, it's like you're wanting it to like turn out to like, you want your rewards, but maybe you've been working really hard. And I feel like you people are very hardworking with the Empress card, very talented as well, because the Empress is a creator. She ends up creating things in such a way, like in a beautiful way. Out of nothing, she's going to create things which is going to astonish people, which is like forced to be it will make people wonder like, how did you do it? So that is the Empress card. But oftentimes she's not appreciated, oftentimes she's taken for granted. So that is what I feel to a great extent, where you're feeling like either you've been taken for granted, or the other thing would be the fact that you're feeling underappreciated. Okay, and then you have the King of Swords. So there's this again, some level of dissatisfaction, and more importantly, wanting comfort in your life. And with the King of Swords, I feel like you're going to go through a transformation, maybe in the way that you communicate with people, because I did see a butterfly here. So throne, you look at the throne, you have a butterfly here. So usually the butterfly does talk about the fact that you are going to go through a transformation. And the other thing is, maybe you need to like, if you're having blockages in your life, something is not just panning out the way that you want, or not going according to your plan, maybe you need to like reassess things. Maybe you need to understand like, why is things happening the way it is happening. Okay, so maybe right now you need to look at things very differently, look at why maybe your life is trying to teach you some lesson. That is what I feel to a great extent. You have to learn from your experiences. And the other card that you have here is the Strength card. The color for me is actually positive, because you have yellow. To a great extent, what I feel in this particular year, things are going to go according to your plan, but then again there are going to be some delays. That is what I feel. And then you have the Strength card. The Strength card, because it is left facing, the woman is facing towards the left, so this is talking about learning from your experiences. Maybe either the people who have taught you the lessons, because if history is to repeat itself, make sure that you're not making the same mistakes. So with the Strength card, it is asking you to learn from your mistakes. Like maybe you need to seek the wisdom from whatever you've gone through. Maybe your life is trying to teach you something, and you need to really pay attention to that right now at this point of time. And with the Strength card, there's something about knowledge, there's something about the mindset that you have about your life. Maybe the way that you look at your life, maybe the attitude that you have towards your life has to change. It has to be a positive attitude. Always have, like, whenever you look at things, be optimistic about it, and more importantly, try to look at the silver lining in a cloud. Even if there were many clouds in your life, you need to look at the silver lining. So you need to learn from your experiences with the Strength card. And again, there's something about knowledge, there's something about getting to know something. Okay, and then you have the Page of Pentacles. The Page of Pentacles, like, is a student, has to learn a lot of things and kind of understands the value of money. So maybe you understand the value of money, and you have these big goals and dreams, and wanting to, like, you're not just someone who's going to make plans and not work on it. So you are a kind of person who will make plans and like push yourself hard to an extent where you're going to like be where you're going to be like, you're willing to put in 10 hours of hard work. Like, you're that kind of person. So here, what I feel to a great extent, it's not about your hard work, but mainly it's about your strategy. What I feel like, you need to really figure out where exactly are you going in life.
what is your destination and why is that your destination? You need to figure out that in your life right now. You need to have a motto, you need to have a goal for yourself. Okay, with the page of pentacles and with the 10 of wands. And why do I say that is because the page of pentacles is looking up, and the 10 of wands is looking down. So he's not like looking ahead and moving forward, he's looking down and he's moving forward. So maybe the way that you are approaching this whole situation has to change. Okay, with the 10 of wands. The next card that you have here is the Six of Swords. Maybe right now you're not able to see where you're going, okay, but you're about to reach the shore. So it is asking you, like, figure out what your destination is. You're about to reach somewhere, and then when you reach the destination, you need to make sure whether this destination is the one that you have to get down at. Okay, so you have the Six of Swords, which is telling you that there is movement happening, there is forward movement happening in your life. So overall, what I feel to a great extent, if you're frustrated about life, if you're there is some level of dissatisfaction, it to a great extent it depends on you how you're going to channel that. Okay, are you going to channel that frustration into a positive direction and propel you in the right direction to make the right choices, or are you going to let it pull you down and make you feel bad about your life? So I think to a great extent your attitude really matters at this point of time. That is what I feel. And then you have the Flexible card, which is telling you that maybe you're going to discover a talent of yours which you did not know that, okay, I was good at this thing. So maybe there is something, a new aspect of your life that's opening up, a new talent of yours that you're coming to realize. Maybe that's going to help you out in some way. Maybe it is an untapped potential of yours. It can be that with the Flexible card. Okay, and you need to be open to trying out new things. That is what the Flexible card tells you. And then clear it up. To a great extent, I feel like maybe the space that you are working in, you need to just clear up the energies. And in that sense, I just say, like, start organizing things. Okay, make sure that you have your pen holder, you're keeping things in an arranged fashion, systematic manner, rather than just like things are like just in a clutter. It shouldn't be like that. What I feel like, anything which is unwanted, I would say that get rid of those things. The next card that you have is Unfinished Symphony. Maybe there's some aspect of your life. Again, I feel like there's not a proper closure that you've got in your life, and there's something that needs to be finished. There's something that needs to close, and you need to work. Like, you're wanting to start. Like, that is the feeling that I get, like wanting to start something. And then you have Coyote. So this is Reveal of Truth. So to a great extent, because you have like 3 cards, the background is yellow, so it also talks about illumination. It also talks about like realization. So I feel to a great extent you're going to realize something about your life, going to realize the wisdom that you need to draw from your experiences. And most importantly, with the Coyote card, what this is talking about, like, life is simple. Okay, maybe you're just simply complicating things. Maybe you're complicating things, and you need to keep things simple, one step at a time, and do not look for shortcuts with the Coyote card. And it also talks about the fact that now is the time that you need to make sure that you have some time for yourself, where you can just rejuvenate yourself and keep yourself happy, and do not take everything so seriously. Okay, life is not supposed to be like that. And I would also suggest to you that communicate the emotions that you're feeling. So if you're in need of a companion, if you're in need of a friend, if you're feeling lonely, if you're just wanting cooperation from someone, if you just want anything for that matter, I feel like if you're able to communicate, I think all of your needs are going to be met. That is what I feel. But yeah, to a great extent, I feel like you need to learn from your mistakes, seek the wisdom that your life is trying to teach you. Okay, understand it, maybe really need to apply that wisdom in your life so that you do not repeat it again. Okay, so that is what I feel like. That is what to a great extent I feel. But I feel like it is up to you whether whatever direction that you have to move towards, are you going to prepare, are you going to go towards the right direction, or are you going to move towards the wrong direction? Totally depends on the attitude that you have about your life. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.
The ones who chosen option 2, so let's see what your cards are telling me. What will you be able to achieve this particular year? So the first card that you have here is Hawk Messenger. So Hawk is believed to be the messenger of gods. So what I feel is that during this point of time, you're going to get some important and strong guidance from a higher realm, from your god. So you need to pay attention. And the Hawk Messenger, like all of these messages that you're going to get, it can be in the form of intuitive dreams. It can also be in the form of repeating numbers, or you can say any color that's catching your attention, or just you feeling drawn to a particular thing, okay, like feeling drawn to a particular color, feeling drawn to a particular place, or just seeing an animal again and again, okay. So all of these things can actually help you figure out what the universe is trying to communicate to you, what the higher realm is trying to communicate to you, okay. So that is Hawk Messenger. And the other thing about Hawk is it does live up to 14 years, okay. So the lifespan of this bird is 14 years, and 14 in tarot is associated with temperance. So the temperance actually does talk about balancing things out, or just having patience, like yeah, it does talk about patience, but more importantly it talks about moving through life in a balanced perspective, in a balanced way, okay. So that is temperance. And the other thing about temperance is not doing things to an extreme, okay, being careful of all of those things. And I feel like there's some level of healing, cleansing that's going to take place in your life with the Hawk. And Hawk actually, if you look at a hawk, what really happens is, because it's comparatively, you look at the eagle and the hawk, eagle is much larger in size and the hawk is comparatively smaller in size. And because of it, what happens is other birds attack hawk. So this can happen in your life as well, in terms that you have this ability to fly high, you have this potential to fly high, but people see this potential in you, but they make you doubt yourself. So it can happen that people are putting into your head that whatever that you're dreaming for yourself, maybe you do not deserve it, maybe you're not going to achieve it, maybe there's someone out there who is like somehow putting these ideas into your head, okay, and making you believe in something that you shouldn't be believing in. So with the Hawk Messenger, I would definitely tell you, like, make sure that the people that you surround yourself with, maybe people are targeting you because now you're wanting to fly high, maybe you're thinking, maybe you're having dreams like having a larger than life character, or wanting to be a larger than life character, okay. So maybe that aspect of yours is coming forth and people are not liking it. Maybe people just want you to be down, okay, maybe they just want to pull you down, and now is the time to like make a learn to differentiate, discern who is right for you, who is not right for you, and all that stuff. That is the hawk. And the other thing about hawk is it also does talk about kundalini, so that is your root chakra. So during this point of time, maybe your intuition is going to be really high, the energy level is going to be high, maybe you're going to be feeling very sensitive. So all of these things can happen during this point of time. And it usually hawk is also, like, planet associated with hawk is Mercury. So Mercury again relates to communication, so maybe you're really good with communication, and maybe this aspect of you can make you fly high, okay, can bring you the success that you desire with the Hawk Messenger. So the other cards, let's see the other cards, what your other cards are telling me. Okay, so the first card that you have here is the Nine of Cups. So you have a strong energy of 9 actually, because you have 3 cards which are number 9. So the first card that you have here is the Nine of Cups. Nine of Cups is usually relating to wish fulfillment, and 9 because it actually talks about completion. So if there are some things which are yet to be completed, maybe
the work that was pending, you'll be able to complete. That is the thing with the Nine of Cups. And something that you've been desiring for so long, it's going to come forth, okay, with the Nine of Cups. And it also talks about happiness, being just satisfied, okay. So I feel like there's some level of satisfaction that is going to come into your life this particular year, okay. And there's going to be some wish fulfillment. Maybe wish fulfillment in terms of traveling can come true. That is also something that I see for you, okay. So the other card that you have here is the Nine of Wands. So the Nine of Wands, it's not like, I see that you've not had an easy life, okay, because it's like this is a person who keeps falling down, like faces enough challenges, gone through enough things in life, and that is the Nine of Wands. But it all adds up to an experience. But you have 9 and 9, so the energy of 9 is strong. There's a completion that's going to happen. Things which are pending will get completed, okay. And in terms of traveling, like I said, if you're wanting to travel, this is a good thing for you. And then you have the Eight of Wands. So the Eight of Wands is a positive card because it talks about change, it talks about communication. Maybe you need to work on your communication, or there's something relating to communication and social media. But with the Eight of Wands, it also does talk about traveling. So maybe there's whatever, if you have a desire of traveling, okay, this year it can come true, okay. Like wanting to travel to a foreign country, it can come about, okay. And with the Hermit card, whenever you have this Hermit card, the Hermit card is a card where you know do not listen to anyone, okay. Like you do not even have to take my advice, anyone else's advice. Right now is the time where you need to just listen to yourself with the Hermit card. Like even if I give you advice, someone else gives you advice, none of that will really kind of how do I say, like that you won't be satisfied with it, okay. So with the Hermit card, you kind of need to dig deep and figure out your life for what it is. Like you need to look at the bigger picture. That is what I feel with the Hermit card, okay. And then next card that you have here is the Page of Cups. So I feel like there's someone interested in you, much younger in age, okay. That is what I feel like. They're interested in you, but then you're turning your back towards them, so you're not really aware of it. Maybe this can come as a surprise that someone like someone younger, like maybe this particular person is interested in me. Maybe that can come as a surprise to you. Like you're not really thinking from that perspective. You've never thought of them that way. It can happen that way. Like I feel like there's some kind of surprise that might happen in your life, okay. So overall, I just feel like if you have something relating to traveling, I see that coming about in this year. The next card that you have is the Thinker card, okay. And the other card is Higher Power. So if you look at these numbers here, you have Thinker 44, and then you have Higher Power, which is 4, okay. So it is 444. So what does number 444 represent? So this actually talks about the fact that if you've been thinking about doing something like which kind of helps people out, a humanitarian approach, a humanitarian work, anything relating to like any service of yours which can be a help to other, like you're getting guidance, like you need to start that, you need to start working towards it, because that is very like go, it is telling you, it is pushing you actually do that, okay. So that is Thinker and Higher Power, number 444. But the 444 energy also does talk about the fact that there are going to be challenges. It's not going to be easy. You're going to have challenges, but then it's like you're going to sail through those challenges, okay. You don't have to worry about it. Everything is taken care of. Usually the 444 kind of tells you that you have the blessing, okay. You have some form of protection from the higher realm, or just being guided or just being protected. That is the thing. You are actually protected, so you're going to sail through your challenges. That is what is going to happen with 444. And the other thing with 444, if you're trying to hide something, that can come out in the open, okay. A secret of yours can come out in the open, so you need to be careful about that. And the next card that we have here is Fork in the Road, which does talk about making a decision, being at a crossroad about a particular situation. But right now I feel like because your intuition is really high, you need to be trusting your intuition on that with the Yin card and with the Deep Knowing card. So both of these cards kind of like, you
I think you intuitively know what you want, you intuitively know what you need to do. So with the deep knowing and with the yen card, you need to trust your intuition. Right now you're getting some blessings in your life, and you need to accommodate that into your life, or just be willing to receive those energies. That is what I feel like. You're getting the guidance, and there is an important decision that you need to be making, and I feel like you will be able to make those decisions. Okay, but yeah, like I said, like something relating to traveling is going to come about, and something relating to even work, okay, it's going to come through. And a pending work might get completed, some wish fulfillment. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chose on option 3, so let's see what your cards are telling me. What will you be able to achieve this year? So the first card that you have here is the Ten of Cups. The Ten of Cups is a very positive card because it talks about a fairy tale ending, it talks about happiness, it talks about a happy life, a happy family. So with the Ten of Cups, your dream can come true, or it can be like your love can come true. Okay, you can have a fairy tale ending with the person that you love. That is the Ten of Cups. Or if you do not really have anyone at this point of time, it is also talking about the fact with the Ten of Cups that you can meet someone that you would want to settle down with, okay, or actually end up falling in love with. So that is the Ten of Cups. And in terms of other aspects also, it does talk about feeling this sense of happiness, or just, you know, there's this major blessing that's going to come into your life. It's just going to make you feel make you feel this gratitude towards life, or just like, okay, after a long period of time something really good has happened in your life. This is a major blessing. The Ten of Cups is a major blessing. It talks about a very fulfilled and happy life. Okay, so if you're wanting kids, you can have kids. Like anything pertaining to family or even your career aspect, this is a very positive card, the Ten of Cups. The next card that you have here is the Three of Wands. So the Three of Wands is telling you need to start dreaming big for yourself. You need to like start working towards those big dreams and goals of yourself. It is telling you to expand your life, in the sense that, you know, you need to explore the your areas in work, especially in terms of career. You need to start like strengthening, like work on your strong points, and more importantly start thinking big for yourself. Start like in terms of career, I would definitely say, if you have a goal in your mind in respect to having a higher position, having a managerial position, or just being in a leadership position, this is a very good card with Three of Wands, because the Three of Wands does have a yellow background, which talks about the fact that whatever that you desire will come true. Things can go the right way for you, and it is a very positive card. Okay, the Three of Wands. So it is talking about expansion, meeting new people, and I feel like I think this is a very good time for you. So you need to be working hard. Whatever effort that you're going to put in, all of that is going to get rewarded, and there's going to be a big blessing. That is what I feel. And the next card that you have here is the Emperor card. So I feel like there's going to be a promotion for you, either a promotion, a higher position that you can take on, or just your responsibilities can increase during this point of time. With the Emperor card, it is telling you to bring in discipline in life, have that foundation that you require to have this kind of like to be able to support the lifestyle that you desire. Okay, and with the Emperor card, if you're desiring to be your own boss, this is also a good card of starting a new business for yourself, or just being your own boss. Okay, so the Emperor is very positive in terms of that, and even in terms of wanting a government job, this is a very positive card. Okay, the Emperor card, because it does denote a position in government. Okay, the next card that you have here is the Imagine. So maybe whatever you've imagined for yourself is coming true, or it's just telling you right now is not the time to be wasting on your imagination, but rather you need to start working towards what you want. So your imagination, like with the Imagine card, your dreams are, you know, like I feel like it's getting manifested. That is what I feel. And then you have the Treasure Island, which talks about blessings, not just a financial abundance, but also talks about major blessings that are going to come into your life. And with the Treasure Island, the tortoise actually talks about blessings. Actually, it is like moving forward, and the water energy, it is a creative force, life force. Okay,
and it does have treasure. So that is talking about money aspect of it. In terms of career, I feel like you're going to be rewarded. In terms of love life, you're going to be rewarded. So overall things are very positive for you, and maybe this has happened after a very long period of time, because you do have the Raven card. So the Raven usually talks about a transformation, in terms of transformation in the sense of metamorphosis. Okay, and why do I say that? Because a raven is an animal which can shift itself into other animals. Okay, so in terms of tarot, the raven is a magician card. So magician can make things out of nothing. So that is what is happening in your life right now. During this point of time, you're manifesting all of this, and maybe this is happening after a really long time. Okay, maybe you've not seen something major happening in your life. Maybe you have gone through some really difficult time period, because usually the raven talks about a dark and like out of darkness, bringing out something which is very positive, or bringing out the light out of darkness. Okay, it's something like that. Like the dark period is over, and finally, you're having a renewal, and then the sun is rising again for you. It's something like that with the Raven card. And the Raven also does talk about creation. Okay, it talks about spiritual growth, spiritual using the spiritual laws of the universe and manifesting the things that you desire. And most importantly, the Raven talks about the fact that in some area of life there is magic happening, and that is what I felt, because you just had three cards, and all three cards are very positive. The Ten of Cups is the most positive card, and you have the Emperor card. So I feel like even in terms of love and even in terms of career, I think there's a major growth that is happening, a major blessing that's going to come about in your life. Okay, in both the aspects of your life. That is what I feel. So there is actually magic happening in your life. So just be grateful and thankful for what you have right now, so that you attract all of these energies much faster in your life. Okay, so that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. Once you're chosen option 4, so let's see what your cards are telling me. What will you be able to achieve this year? So the first card that you have here is the Queen of Pentacles. So the Queen of Pentacles is a positive card, because this kind of tells me that with the Queen of Pentacles, in terms of your finances, you're going to be in a good place. If you're working on your finances, and especially in your career front, you're going to be satisfied. The Queen of Pentacles is that kind of card. She is a traditional person, and especially in terms of saving, this is the year that you'll be able to save well, able to invest well, because like I said, the Queen of Pentacles is a very traditional card. She's not someone who's going to take unnecessary risk. She knows how to manage the money, and she's really good with the finances aspect of it, the money aspect of it. She understands the way that she can make money, and she's not someone who's like, okay, I'm going to take a shortcut and figure things out and all that stuff. She's not that kind of person. The Queen of Pentacles is a person who's willing to wait, because whatever that she's going to create, whatever that she's going to make, and especially invest, or even get the money, it is going to stay with her for a long period of time. So that is basically telling me that you'll be able to save this year. So in terms of your finances, you're going to be at a very good place. In terms of your career as well, I see that you're going to be quite satisfied with your career. And the next card that you have here is the Knight of Pentacles. So if you're wanting to change jobs, or wanting another job, and if you're going to look out for it, I definitely see there are strong chances that you might get career opportunities out of the blue. It can happen that way, or just either if you're not looking for it, you're going to get it, or it can be that you're just some major job opportunities are going to come your way, and it's totally up to you whether you're going to take this up or not take this up. But if you're like actually consciously looking for a job, the Knight of Pentacles assures you that there is strong possibilities of you getting a job. Okay, the next card that you have here is the Four of Swords. So the Four of Swords does talk about making sure that you're taking care of your health, making sure that you're having enough rest. Okay, that like spend time in the nature, spend time with yourself. And with the Four of Swords, it does talk about rejuvenating yourself. Okay,
So what I see here, if you're asking in terms of your health aspect, what I would definitely suggest, and there's a strong healing that's taking place in your life. I feel like in terms of your health, there's a significant improvement that you're going to make. Significant improvement in your health. That is what I see with the Four of Swords, Knight of Pentacles, and with the Queen of Pentacles. And then you have the Knight of Swords. So the Knight of Swords is not your energy. That is what I feel. It's not your energy, because the Queen of Pentacles is slow, steady, and more importantly, she does not think out of the box, or she's not in a rush. Okay, the Queen of Pentacles is not at all that energy. And what I really felt was there's a strong energy of someone either missing you or feeling the sense of loss, or feeling like what they could have had with you. Like, that is the energy that I got. And the Knight of Swords is someone who's rushing towards you. Maybe it is this particular person, because they're fearful of the opportunity that they can end up losing with the Knight of Swords. That is what I feel with the Knight of Swords. Okay, I feel this is someone else's energy, but if it does to an extent represent your energy, I would just suggest, like, do not become impulsive. Okay, it's telling you whatever decision that you have to make it in a very practical, grounded way. You cannot become impulsive and just rush into something, because then you're going to later regret it. Okay, with the Five of Cups. So there's a strong form of, like, do not take impulsive decisions, do not make up decisions where you're just like listening to someone else and making a decision. Do not do that as well. And with the Five of Cups, like I said, I do not feel this to be your energy, but I feel like there's someone else who feels a strong sense of regret or loss, and having missed out on an opportunity. That is what I feel. But like I said, if you end up taking an impulsive decision, you might regret that decision. So be careful on that. And then you have the other cards. You have Breathe. So this is telling you to have patience. Maybe you need to do yoga, which is going to help you out. Even breathing exercise can really help you out. That is what I feel with the Breathe card. Okay, and the next card that you have is a change in the wind. The circumstances are going to change. Maybe it's going to change in your favor, so that's quite positive. And you're willing to work, and you're willing to build an empire with your effort, with your hard work, one step at a time, and more importantly, slow and steady. Okay, that is what I see. You're not in a rush, actually. And then you have Lion, and probably I feel like you have this goal in your mind, and you're like slowly working towards that goal. And then you have Lion, Higher Calling. So the Lion, Higher Calling, usually I feel like if you're a female, maybe you attract a lot of jealousy. That is what I feel like. People are really jealous of you. And with the Lion, it is telling you you might emerge as a leader in your field. That is the thing. And it talks about creative energy, but this is about shining bright. The Lion is, you look at the lion's mane, okay? It looks like a sun, and lion is actually associated with the sun. Okay, number one. So because it is the king of the jungle, so in terms of that, I feel like definitely there is some, in terms of your career, I feel like you're working towards something which is going to make you shine in your career, or probably where you're going to be like the lion, or just an indispensable person in your workplace. It can be that with the Lion. And it was also telling you to, like, realize your creative energy, reclaim your power, and like, know your worth. Okay, know what you're worthy of. That is what I feel. And I think you're going to understand that. You're going to understand and realize what is your higher calling, and even realize who you are actually. That is what I feel. And the major blessing, what you will be able to achieve is the fact that there's a strong knowledge about yourself, and in terms of your career, you're going to be doing good. Okay, that is what I feel. So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.